बड़ी खबर श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी हुई। आपको बताते चले कि श्रीनगर एयरपोर्ट को प्रमुख हवाई अड्डा यानी वन ऑफ द मेजर एयरपोर्ट सरकार ने किया है घोषित और उड़ान मंत्रालय ने दी जानकारी। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं सच न्यूज नेटवर्क और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। आइए पूरी खबर जान लेते हैं। जिस तरह से पहले भी बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी उड़ान मंत्रालय ने श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्रमुख हवाई अड्डा वन ऑफ द मेजर एयरपोर्ट्स घोषित किया है। मंत्रालय द्वारा शनिवार को एक गेजेट नोटिफिकेशन में ऐसा कहा गया था और इसी के साथ आपको ये जानकारी भी दे दें कि एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2008 की सेक्शन 2 की सब सेक्शन द्वारा असाइंड पावर्स का यूज करते हुए केंद्र सरकार ने श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्रमुख हवाई अड्डा यानी मेजर एयरपोर्ट घोषित किया है। पूरी जानकारी ये भी दे दे कि करीब 16 साल बाद श्रीनगर एयरपोर्ट को बड़े एयरपोर्ट्स में नोटिफाइड किया गया है और देश के जो बड़े बड़े मेजर एयरपोर्ट्स को जो फैसिलिटी मिलती है वही सेम फैसिलिटीज अब श्रीनगर एयरपोर्ट को दी जाएगी। यानी जो इन्वेस्टमेंट्स वहां पर की जाती थी अब सेम इन्वेस्टमेंट्स, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी देखने को मिलेगी आने वाले समय में। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि श्रीनगर एयरपोर्ट रोजाना 45 फ्लाइट पैसेंजर्स को लेकर आता है। पिछले महीने की 28 तारीख को श्रीनगर एयरपोर्ट पर 11,242 यात्री आए थे। जी हां, इसलिए केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि श्रीनगर एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर किया जाएगा और कश्मीर घाटी के सुधरते हालातों के बीच लोगों में एक विश्वास भी पैदा करेगा। और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स भी अट्रैक्ट होंगी इस बड़ी खबर को सुनते ही। कश्मीर के बारे में एक जो गलत इमेज बन चुकी है लोगों के मन में, उसको भी कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर ठीक कर सकती है। और साथ ही साथ सरकार का ये बड़ा कदम पटरी पर लौट रही कश्मीर की इकोनॉमी और टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो टूरिज्म सेक्टर के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होगा। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि विशेष रूप से जो 23 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशंस का उद्घाटन किया था और गृह मंत्री ने श्रीनगर से शारजाह यानी श्रीनगर से दुबई तक और यूएई के बीच में जो डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट था उसका भी उद्घाटन किया था। इस फ्लाइट के चलते 11 साल बाद फिर से घाटी और यूएई के दुबई के बीच में डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी की शुरुआत होती है। जी हां, गो फर्स्ट फ्लाइट द्वारा संचालित फ्लाइट इंडियन टाइम शाम 6:30 बजे शारजाह के लिए यह फ्लाइट रवाना हुई और अमित शाह ने राजभवन से डिजिटल माध्यम से उड़ान को हरी झंडी दिखाई थी। दर्शकों, आपको यह जानकारी भी दे दें कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 14 फरवरी 2009 को श्रीनगर हवाई अड्डे से दुबई के लिए यह पहली इंटरनेशनल उड़ान की शुरुआत की थी, लेकिन उस समय यात्रियों के कमी के कारण इस साप्ताहिक सेवा को यानी जो 1 वीक सर्विस थी उसको बंद करना पड़ा था। पहले गो एयर के नाम से ये जाने जाती थी, लेकिन अब इसका नाम बदलकर गो फर्स्ट हो चुका है और गो फर्स्ट श्रीनगर से डायरेक्ट इंटरनेशनल पैसेंजर और कार्गो फ्लाइट का संचालन शुरू करने वाली पहली एयरलाइन सर्विस है। आपको यह भी बता दें कि यह श्रीनगर और शारजाह के बीच एक वीक में 4 बार जाती है यानी 4 उड़ानें भरती है। और इसी के साथ अगर हम बात करते चले यहाँ पर बिजनेस और टूरिज्म सेक्टर की, तो जिस तरह से रिलेशंस जो है इस डायरेक्ट फ्लाइट के साथ ठीक हो सकते हैं यूएई और कश्मीर के बीच में, तो आपको बता दें कि एयरलाइन ने एक बयान में ये कहा था कि शारजाह के लिए जो डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने जा रही है उससे श्रीनगर और यूएई के बीच में बिजनेस और टूरिज्म जो है उसको आने वाले समय में उसमें बढ़ावा देखने को मिलेगा, यानी वो डेवलप होगा। ये दोनों ही सेक्टर्स जो है इनमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद से अमित शाह का ये कश्मीर घाटी में पहली यात्रा थी। और दर्शकों, इसके बाद तो आप ऑलरेडी जानते ही है, काफी चर्चा में भी ये खबर रही जिस तरह से जो पाकिस्तान है वो मना कर देता है अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल करने से। यानी ये जो फ्लाइट उड़ान भरेगी श्रीनगर से शारजाह के लिए, पाकिस्तान से जब ये गुजर कर निकलती है तो पाकिस्तान ने मना कर दिया था, उन्होंने मंजूरी नहीं दी अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की। जी हाँ दर्शकों, आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ये जानकारी दी थी कि पाकिस्तान के इस इनकार से, ये जो पाकिस्तान ने परमिशन को डिनाई कर दिया है उसके कारण फ्लाइट को एक लंबा रास्ता तय करना पड़ा और यूएई में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए गुजरात से यानी अहमदाबाद से होकर गुजरना पड़ा, जिस वजह से जो टिकट प्राइसेस हैं वो भी आने वाले समय में इसके बढ़ जाएंगे। 1.5 घंटा लंबा ये समय हो चुका है।
आपको ये भी बता दें कि 31 अक्टूबर तक गो फर्स्ट की श्रीनगर से शारजाह फ्लाइट पाकिस्तान के एयर स्पेस से ही गुजर रही थी, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान मना कर देता है। साथ ही साथ ये भी बता दें कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी तक फ्लाइट की अनुमति देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं बताया है। तो दर्शकों, ये थी बड़ी खबर आपके समक्ष, जिस तरह से एक बड़ा अपडेट श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर सामने आया है कि सरकार ने अब इसे प्रमुख हवाई अड्डा यानी वन ऑफ द मेजर एयरपोर्ट्स डिक्लेयर कर दिया है। ये बहुत ही अच्छी खबर है सामने जो आ रही है, स्पेशली कश्मीर के लोगों के लिए, जिस तरह से आने वाले समय में अब इन्वेस्टमेंट्स भी देखने को मिलेगी और जैसा बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को जो फैसिलिटीज सरकार देती थी, अब इस एयरपोर्ट पे भी आने वाले समय में देखने को मिलेंगी, बड़ी बड़ी फैसिलिटीज होंगी, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट की जाएंगी। तो दर्शकों, ये थी बड़ी खबर आपके समक्ष। ऐसे ही और भी खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहें सच न्यूज़ नेटवर्क। जय हिंद।